हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 19। तो आइए देखते हैं। अच्छे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी पिछली सीरीज जो कि जावास्क्रिप्ट पीएचपी मायस्क्यूएल पे है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। और जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ .in, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर विजिट कर लें, जहाँ पे आप और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन तैयारी कर सकते हैं, जैसे टाइप स्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस, पीएचपी, लारावेल, कोडिंग नाइटर और भी इंटरव्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आप ज़रूर जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा जो प्रीमियम प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम है आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। खासकर अगर आप रिएक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो जावास्क्रिप्ट का जो प्रीमियम कोर्स है आपको जरूर परचेस करना चाहिए, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे इंटरव्यू के जो मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक। और साथ ही साथ हम लोग कुछ ही समय में रिएक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन को भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम व्यू टू एक्शन इन रिडक्स। मतलब अगर हमें रिडक्स में व्यू से एक्शन को डेटा सेंड करना है तो हम लोग कैसे सेंड करेंगे। ठीक। तो उस केस में हम लोग डिस्पैच नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग यूज डिस्पैच नाम का की तरह मतलब यू डिस्पैच मतलब कहते हैं। तो ये एक तरीके का फंक्शन है, इसके थ्रू हम लोग डेटा पास कर सकते हैं व्यू से एक्शन की तरफ। ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है इसमें हम लोग किसी तरह का डेटा पास कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो या फिर वो ऑब्जेक्ट हो। कोई भी टाइप का डेटा हो हम लोग उसको आसानी से एक्शन में पास कर सकते हैं। आप इसके यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन नॉट टू चूज रिडक्स। मतलब हमें रिडक्स को कब सेलेक्ट नहीं करना चाहिए या फिर हमें कब रिडक्स को यूज नहीं करना चाहिए। तो जैसा हम जानते हैं कि रिडक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक। जैसा हम जानते हैं कि रिडक्स का यूज किया जाता है स्टेट को मैनेज करने के लिए, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है। तो अगर हमारा एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा है जहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स हैं, तो अगर इस टाइप का एप्लीकेशन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेट मैनेज करना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग रिडक्स का यूज़ करते हैं। ठीक। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही डेटा सोर्स है, ठीक, अगर आपके पास केवल सिंगल डेटा सोर्स मतलब सिंगल डेटा सोर्स मतलब आप कह सकते हैं कि केवल एक ही ऐसा रिसोर्स है जहां से आपका सारा वर्किंग हो रहा है, जहां से आपका सारा डेटा फ्लो हो रहा है। तो अगर केवल सिंगल डेटा सोर्स आपके पास है तो उस केस में हमें रिडक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिडक्स का मेन वर्क ही होता है स्टेट को मैनेज करने के लिए। और स्टेट मतलब कोई सिंगल स्टेट नहीं होता है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेट होते हैं। लेकिन अगर हमारे एप्लीकेशन में केवल कोई छोटा सा ही स्टेट है या फिर सिंगल सोर्स ऑफ आप कर सकते हो कि डेटा हम लोग जहाँ से ले रहे हैं, तो हमारे पास अगर ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, ज़्यादा हम लोग के पास स्टेट मैनेज नहीं है, तो फिर हमें रेडस का यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि रेडस का यूज करने में अपने आप में आप कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है। अगर हमारा लार्ज एप्लीकेशन है तब तो इसको यूज करना काफ़ी अच्छा पड़ता है, काफ़ी आसान होता है। लेकिन अगर छोटा एप्लीकेशन है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है, इसको मैनेज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये अपने आप में भी आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेता है आपके प्रोजेक्ट का। तो इस वजह से अगर हमारे पास डेटा केवल सिंगल सोर्स डेटा है, ठीक है, मतलब एक ही जगह से डेटा हमारा सारा वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे हमें रिडक्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गेट डेटा फ्रॉम स्टोर या रिड्यूसर इन रिडक्स। मतलब हम लोग जो हमारा रिडक्स है, अगर हमें स्टोर से डेटा निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उस केस में हमारे पास फंक्शन होता है यूज सेलेक्टर। ठीक है, यूज सेलेक्टर एक मेथड है, इसका यूज करके हम लोग स्टोर से डेटा आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट डॉट
रेड्यूसर। ठीक है। और अब जो जो हमारा यूज सिलेक्टर जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जो हमारा करंट स्टेट होता है, ठीक है, उसको एज एन आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न करता है जो भी हम चाहते हैं रिटर्न करवाना। ठीक। मतलब कि यूज सिलेक्टर क्या होता है, मतलब यूज सिलेक्टर एक फंक्शन है। ठीक। और ये क्या करता है, हमारा जो करंट स्टेट होता है उसको एज एन आर्गुमेंट ले लेता है। अब एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन ने एक आर्गुमेंट लिया। अब उस पे हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जैसे कोई भी आपको क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब कोई डिलीट करना है, ऐड करना है, अपडेट करना है, आपको कुछ भी परफॉर्म करना है, आप परफॉर्म करेंगे। और जो भी आपको डेटा करवाना है रिटर्न, आप लोग आसानी से उसको रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा यूज सेलेक्टर होता है, इसका यूज किया जाता है जो रिडक्स का जो स्टोर है उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उससे डेटा को कैप्चर करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिएक्ट राउटर। ठीक। मतलब जो रिएक्ट में हम लोग राउटर यूज करते हैं वो क्या होता है। तो जो रिएक्ट राउटर है वो भी एक नॉर्मल राउटर की तरह ही वर्क करता है। तो जैसा हम लोग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर फ्रेमवर्क में हम लोग राउटर का यूज करते हैं, तो राउटर का मेनली यूज क्या होता है, जो हम लोग ब्राउजर पे यूआरएल हिट करते हैं, तो यूआरएल के हिसाब से राउटर क्या करता है, हमें हमारे पेज को रेंडर कर देता है ब्राउजर पे। ठीक। तो सेम काम हमारा रिएक्ट राउटर भी करता है। ठीक है। रिएक्ट राउटर भी मेरा वही काम करता है कि जो हम यूआरएल में ब्राउजर में यूआरएल हिट करते हैं उसके हिसाब से हमें पेज लाके दिखा देता है। ठीक। लेकिन अगर आप ये कहो कि मतलब मेन इसका पर्पस क्या है रिएक्ट राउटर का, तो इसका मेन पर्पस होता है सिंगल वेब पेज को अप डेवलप करने के लिए। मतलब अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं जो कि सिंगल पेज वेब हो, मतलब जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन हो, उसको डेवलप करने के लिए हम लोग रिएक्ट राउटर का यूज करते हैं। ठीक है। और रिएक्ट राउटर में क्या होता है, हम लोग मल्टीपल राउट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।